स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो एप्लीकेशन है इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका नेम ऑफ पोस्ट, सीरियल नंबर, एडवर्टाइजमेंट, कैटेगरी, वेटेज ऑफ मार्क्स। ओके, सो ये सब होगा डिटेल्स, आपका फ़ोन, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, इन सभी को आपको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। एंड वील फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नोटिफिकेशन और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या है। ओके, दिस इज द एडमिट कार्ड, ये भी आपको फिल करना है। एंड सो लेट्स गो टू द मेन पार्ट। So first of all, only male candidates can apply for this particular post. Females के लिए नहीं है ये. Okay, and it is for only citizens of India and person who have a certificate of eligibility for the course which is given. Okay, so यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होगा, आपका जो टेस्ट का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीटी होगा, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, दैट इज ट्रेड टेस्ट। और ये सारी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे एट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप, आरंदी रोड, पुणे 411015। ओके, जहाँ पे ग्रेफ का मेन सेंटर है। तो आपको ये एप्लीकेशन जो है ये आपको बाय पोस्ट सेंड करने हैं ऑनलाइन, और इसका जो एड्रेस है वो ये है, कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप, पुणे 41105, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट। सो आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा प्रॉपर्ली, एडमिट कार्ड प्लस आपकी जो सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेंड करने इस पर्टिकुलर एड्रेस पे इन एन एनवेलप। ओके, तो इसका जो मेन वेबसाइट है दैट इज www.bro.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको चेक करना है अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए हो। एंड आई ऑल्सो पुट ऑन दिस नोटिफिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, पोस्ट क्या क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो इसमें दो पोस्ट है और दैट इज मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन, जिसके लिए एज लिमिट इज फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर एक सर्विसमैन हो तो आप 40 ईयर्स ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 43 ईयर्स ऑफ एज तक रिलैक्सेशन है, एंड SC/ST के लिए 45 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है। और अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्किंग नर्सिंग एजेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 to 27 इज द एज लिमिट, एंड रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स है। सो 40 ईयर्स ऑफ एज फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 43 ईयर्स ऑफ एज इन OBC कैंडिडेट्स। ओके, और 45 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। और इसमें आगे जो रिलैक्सेशन होगा वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई किया था, आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे माइग्रेंट्स के लिए भी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। सो NCC जो कैंडिडेट्स है, ग्रेफ पर्सनल, सन ऑफ रेड पर्सनल, तो आपको 15% का कंसेशन मिलेगा। ओके, एंड इफ यू हैव NCC C सर्टिफिकेट यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा देन अदर कैंडिडेट्स। इफ NCC B सर्टिफिकेट हो तो 5%। अगर आप सर्विंग ग्रेफ पर्सनल हो जो हाइयर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 15% वुड बी योर कंसेशन। देन सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 3% है। स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सल लेवल के लिए 5% कंसेशन है, 10% का कंसेशन है। तो इसके वैलिड सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे। सो आपकी जो परसेंटेज है उसके साथ आपको इतने परसेंटेज का वेटेज अलॉट किया जाएगा। ओके, सो आपको एनक्लोज करने पड़ेंगे ये सारे सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन एंड। तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल एंड EWS और एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज, एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज फीस है, एंड SC/ST कैंडिडेट। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन आप आइदर इंग्लिश और हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। तो आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, दैट विल बी योर कॉल। रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उसके साथ आपको कॉल लेटर लगेगा, आपका आधार कार्ड या फिर एनी फोटो का ID, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, टेक, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर इनकम एसेट सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, एंड अदर रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और अगर आप SC/ST को बिलोंग करते हो तो आपको 40% स्कोर करने पड़ेंगे इन रिटन टेस्ट। ओके, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको फिजिकल जो नॉर्म्स है उसके गो थ्रू करना पड़ेगा, भी प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट जो लास्ट में होगा इफ यू क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। सो फर्स्ट जो पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए है, तो आपने 10th पास किया होना चाहिए। ओके, और उसके साथ आपके पास बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स एंड मेसन ITI किया होना चाहिए आपने, या फिर ITI सर्टिफिकेट, ITC सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड्स और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में से। ओके, और या फिर आपने पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 2 फॉर मेसन एज सोल्जर्स के लिए, और आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्लियर किया होना चाहिए, क्रिएटेड विच इज कंडक्टेड बाय बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। को फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। ओके,
एंड फिजिकल एज वेल एज मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग एजेंट असिस्टेंट, उसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए अलॉन्ग विद बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और आपने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए इन ANM, या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपका होगा नर्सिंग या फिर फार्मेसी में भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका होना चाहिए क्लास 2 कोर्स फ्रॉम नर्सिंग एज नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में से। और आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करनी पड़ेगी कंडक्टेड बाय BRO, और सिमिलरली फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सो इसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए। सो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसे। और जो प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट है वो ग्रेफ सेंटर पे ही होगा, और उसमें आपको मिनिमम 40% अबव स्कोर करना पड़ेगा टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर पोस्ट, और इसमें भी यही चीजें होंगी विच इज गिवन ओवर हियर। सो आपको प्रिपरेशन इसी के लिए करना है, बेसिक थिंग। और इसका जो पे स्केल है वो मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए होगा 18,000 रुपीज से लेके 56,900 रुपीज तक, एंड सिमिलर इज फॉर स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट। ओके, सो पे लेवल का तो आपको रिलैक्सेशन जो इन्होंने दिया है वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग होगा। सो EWS OBC जनरल इनके लिए जो है वो 50% अबव आपको स्कोर करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एंड सिमिलर गोज विद SC/ST जिनको 45% अबव स्कोर करना है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो सबके लिए सेम है, दोनों के लिए। तो आपको 1 माइल रन करना पड़ेगा, और उसके लिए उसमें पासिंग मैंडेटरी है। सो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको 1 माइल रन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। जैसे सपोज हम लोग पंजाब का देख ले, तो पंजाब हिल्स के लिए उन्होंने बोला मिनिमम हाइट शुड बी 158 सेंटीमीटर एट द लीस्ट, और चेस्ट का जो है वो मिनिमम 75% एक्सपेंशन होना चाहिए, अनएक्सपैंडेड आपका, एंड एक्सपैंडेड बाय 5 सेंटीमीटर। सो एक्सपैंड अगर आप करोगे तो 75 अबव होना चाहिए, मतलब 80 जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर अबव। और आपकी जो वेट है वो 47.5 kgs मिनिमम होना चाहिए, मतलब उससे अबव होना चाहिए। सिमिलर गोज विद अदर रीजन्स, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा यहाँ पे आप जिस रीजन को बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक किया जाएगा वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो बहुत इजी और सिंपल होगा। आप एक बार यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हो। सो इसका एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है इज गोइंग टू बी लाइक दिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो नेम ऑफ बैंक है वो भी स्पेसिफाई करना है। ऑनलाइन पेमेंट जो फर्स्ट पेज है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, फिर ट्रांजैक्शन का डेट एंड अमाउंट यू हैव टू राइट हियर। देन जो आपको बाकी ये जो फैसिलिटीज है इसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट पुट येस और नो। अगर आपका येस है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। देन यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एग्जाम। 10 से लेकर आपने जितना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है यू हैव टू राइट द एंटायर थिंग ओवर हियर अलॉन्ग विद द डिटेल्स व्हिच आर गिवन, और उसके सारे सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। एंड सिमिलर गोज विद टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो, और आपके पास अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो यू हैव टू राइट द डिटेल्स ओवर हियर, इशूइंग अथॉरिटी वगैरह का नाम। ओके, और टोटल एक्सपीरियंस जो आपका है, अगर आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है तो यू हैव टू राइट कि आपने कहाँ से किस पीरियड तक, कितने टाइम तक आपने वहाँ पे सर्व किया है, और आपका जॉब क्या था, और आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, एंड वेदर इट वाज परमानेंट और टेम्पररी। ओके, और आपने BRO में अगर लेबर या फिर CPL का एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन जो है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका साइन आएगा, देन योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, प्लेस एंड डेट। एडमिट कार्ड, आपको अपना एडमिट कार्ड भी सेंड करना पड़ेगा, और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करने हैं। और अगर आप क्वालिफाई करते हो सो सेम एडमिट कार्ड आपको लगेगा फॉर फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है, और आपको ये कैरी करना पड़ेगा, आपको एनक्लोज करना है ये एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद आपकी सारी डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा परमानेंट बेसिस पे। सो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपने ये जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है वो आप सेटिस्फाई करते हो, तो ये परमानेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको पे स्केल भी काफी अच्छा मिलेगा और फैसिलिटीज भी काफी है इसमें। सो इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।